राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। महाराष्ट्र में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो मुस्लिमों की वजह से वायनाड से चुनाव जीत पाते हैं। उन्होंने कहा है कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जीतकर आते हैं। रविवार को पुणे के एक कार्यक्रम में राणे ने यह टिप्पणी तब की है जब महाराष्ट्र पुलिस ने आयोजकों से कहा था कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भड़काऊ टिप्पणी न दी जाए। हेट स्पीच करने का यह नीतीश राणे का पहला मौका नहीं है। इसके पहले वह 2 नवंबर 2024 जब राणे से पूछा गया था कि आपको मुस्लिमों से क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा था कि देश में 90% हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के हितों की चिंता करना कोई अपराध नहीं हो सकता। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा था कि देश में बांग्लादेशी हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं, यदि इसके खिलाफ आवाज उठाने पर मुकदमा दर्ज होता है तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री नीतेश राणे की अमर्यादित टिप्पणी पर पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने कड़ी नाराजगी जताई है। यशोमती ठाकुर ने एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा, गांधी परिवार ने आतंकवाद का सामना किया है। बीजेपी नेताओं को इस परिवार पर आरोप लगाने की एक सीमा रखनी चाहिए जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो दिया। केरल शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रगति के मामले में हमारे देश का अग्रणी राज्य है। ऐसे राज्य को आतंकवाद से जोड़ने केरल के लोगों का अपमान है। यशोमती ठाकुर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, मुर्गा चोर मंगलसूत्र चोरों की जिंदगी पर बेकार की राजनीति करने वाले नेताओं पर लगाम लगाए। बीजेपी को अपने बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल उठाए और पूछा कि अगर हमारे ही देश में एक राज्य आतंकवादी है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं। यशोमती ठाकुर ने मांग की है कि नीतीश राणे को केरल जैसे उन्नत राज्य को इस तरह बदनाम करने वाले बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश की एकता के लिए हानिकारक भूमिका निभाने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं साकोली के विधायक नाना पटोले की मातोश्री मीराबाई का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रविवार को भंडारा जिले के सुकली गांव में उनके पार्थिव शरीर पर अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त अपनी मां का पार्थिव शरीर देखकर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भावुक हो गए। इस दौरान नाना पटोले फूट फूट कर रोए। राजनीति में कदावर नेता माने जाने वाले नाना पटोले को इस तरह रोते देख कई लोगों का गला भर आया, जिससे अंत्येष्टि के लिए आए सभी लोगों के आंसू झलक पड़े। नाना पटोले की मां मीराबाई के अंतिम संस्कार में भंडारा और गोंदिया जिले के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर परिणय फुके, सांसद प्रशांत पडोले समेत दोनों जिलों के कई नेता और राजनीति पदाधिकारी मौजूद थे। बच्चों पर मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग या मोबाइल फोन की लत का बुरा प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में अक्सर चिकित्सा क्षेत्र या मनोचिकित्सकों की भूमिकाएं प्रस्तुत की जाती है। इस संबंध में दाऊदी बोहरा समुदाय ने बच्चों पर मोबाइल फोन के उपयोग के संभावित दुष्प्रभावों को रोकने के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पुणे मिरर द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों और सामुदायिक समूहों में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा वैश्विक स्तर पर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसे रोकने के लिए शारीरिक गतिविधि कर सोसाइटी की ओर से कई गतिविधियां की जा रही है। इस संबंध में डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही है। मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग या मोबाइल फोन संभालने की लत बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए कई डॉक्टर और मनोचिकित्सक सलाह देते हैं कि बच्चों को उनके मानसिक विकास के चरण में मोबाइल फोन नहीं देने चाहिए। इसके अलावा बच्चों में मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, आपत्तिजनक सामग्री की आसान उपलब्धता जैसी घटनाएं होने लगी है। सोसाइटी की ओर से बताया गया है कि इस मकसद बच्चों को अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका देना चाहिए, जैसे पढ़ना, आउटडोर गेम्स, और इससे उनका मानसिक विकास हो सके। इसके अलावा हालांकि मोबाइल के उपयोग को कम करने के संबंध में सभी आयु समूहों के लिए दिशा निर्देश है। प्रतिबंध केवल 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू होंगे, क्योंकि समाज का मानना है कि इस उम्र में बच्चे यह नहीं समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जालना में आज सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक 35 वर्षीय खिलाड़ी की मैदान पर बल्लेबाजी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाने की चौंकाने वाली घटना घटी। मृतक खिलाड़ी की पहचान विजय हारून पटेल के रूप में हुई है। क्रिसमस के अवसर पर शहर के आजाद मैदान में क्रिसमस ट्रॉफी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। सोमवार 30 तारीख को जीजस और यंगस्टर टीम के बीच क्रिकेट मैच शुरू हुआ। मुंबई की यंगस्टर टीम बैटिंग कर रही थी। विजय पटेल टीम के एक और बल्लेबाज के साथ मैदान पर थे। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद वे दोनों खिलाड़ी से अपने अपने स्थान पर जा रहे थे। इसी बीच विजय पटेल कुछ दूर जाकर रुक गया। कुछ ही सेकंड में वह पिच पर गिर गया। यह दृश्य देखकर जीजस टीम का एक बॉलर तुरंत विजय की ओर दौड़ा। विजय को सीधा करके जमीन पर लिटा दिया गया। उन्हें तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
लिया। यह भी कहा जा रहा है कि विजय पटेल मुंबई नगर निगम के कर्मचारी है। मैदान पर ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो जाने से खेल जगत सदमे में है। महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में बेलोरा हवाई अड्डे को विभिन्न डेवलपर्स द्वारा पूरा किया गया है। संकेत है कि जनवरी में केंद्र सरकार से एयरपोर्ट संचालन का लाइसेंस मिल जाएगा। हवाई अड्डा परिसर से अब तक 250 से अधिक जंगली जानवरों का स्थानांतरण किया जा चुका है और 30 दिसंबर को एक और वन्यजीव खोज अभियान चल रहा है। कुल मिलाकर प्रशासन की तैयारी है कि नए साल में मार्च से विमान उड़ान भरेंगे। महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में बेलोरा हवाई अड्डे को 1850 मीटर के रनवे, स्ट्रीट लाइटिंग सुविधाओं, एटीसी टावर, प्रकाश व्यवस्था, टर्मिनल भवन, आंतरिक और बाहरी सड़कों, रेलिंग, परिवहन सुविधाओं के साथ उक्तन किया गया है। पार्किंग स्थल और यात्री संबंधी मामले पूरे हो चुके हैं। अब केवल बेलोरा हवाई अड्डे से विमान की उड़ान भरने का इंतजार है। शनिवार को सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के निदेशक मंडल की सह्याद्री अतिथि गृह में बैठक हुई। उन्होंने राज्य निधि से हवाई अड्डों के विकास के साथ साथ उनके विस्तार, रात्रि लैंडिंग सुविधाओं, रनवे की लंबाई बढ़ाने और हवाई अड्डे के यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। माली समाज बहुउद्देशीय सोसाइटी महाराष्ट्र एवं माली समाज बहुउद्देशीय सोसाइटी अमरावती के सहयोग में आज अमरावती में राज्य स्तरीय युवक युवती अभिभावक परिचय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक की विशेष उपलब्धि के रूप में इस वर्ष संस्था द्वारा जरूरतमंद एवं सामाजिक विचारधारा वाले विवाह योग्य युवक एवं नवयुवतियों के लिए सामूहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस गतिशील और प्रतिस्पर्धी युग में हर व्यक्ति अपने करियर, नौकरी और व्यवसाय में व्यस्त है। अतः समाज में सभी स्तरों पर पहले की तरह गहरा परिचय संभव नहीं है। आज के समय में वर वधु परिचय सम्मेलन आने वाले समय की जरूरत है। इस तरह के आयोजन से प्रदेश सहित सभी जिलों में विवाह करने के इच्छुक अधिक से अधिक युवक युवतियों को एक ही स्थान पर, एक मंच पर जानकारी मिल रही है। इसलिए माली समुदाय के सदस्यों के समय, धन और श्रम की बचत से कठिन काम आसानी से करने में मदद मिलती है। इस समागम के अवसर पर मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ साथ उपस्थित अभिभावकों, विवाह के इच्छुक युवक युवतियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रविवार 29 दिसंबर को आयोजित राज्य स्तरीय युवक युवती अभिभावक परिचय बैठक 2024 के अवसर पर अतिथि उद्बोधन के रूप में बोल रही थी। शेगांव नाका इंजीनियर भवन अमरावती में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर सबसे पहले गणमान्य लोगों ने प्रारंभिक समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और महिला शिक्षा की प्रणेता सावित्रीबाई फुले की छवि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सत्कार मूर्ति और नवनिर्वाचित विधायक खोड़के का माली समाज बहुउद्देशीय संगठन अमरावती के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा शॉल, श्रीफल, गुलदस्ता से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विधायक खोड़के के हाथों फुलमा 2024 पुस्तिका का विमोचन किया गया। पुस्तिका में विवाह के इच्छुक 590 युवक युवतियों का पंजीयन एवं उनकी संपूर्ण जानकारी है। सम्मेलन में माली समाज बहुउद्देशीय संगठन के अध्यक्ष सुरेश राउत की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में फुलमाल पुस्तिका 2024 के प्रशासक विजय पाटनकर, गणेश काटवले, रामा सोलंके, मनोज भेले, माली समाज बहुउद्देशीय संगठन महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता श्रीकांत नागरीकर, प्रदेश अध्यक्ष अमर देशकर, मुख्य वक्ता प्रकाश मारोडकर, अक्षय चौहान आदि उपस्थित थे। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए आज जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से निदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। आंदोलन में तुकाराम बस में सुनील घटाले सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। धार्मिक कार्यों के लिए गंगा जल महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी के जल को पवित्र माना जाता है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं को पवित्र गंगा जल लाने के लिए गंगोत्री या ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है। गंगोत्री से बोतल बंद गंगा जल डाक विभाग के माध्यम से उपलब्ध होगा। आप अमरावती जिले के हर डाकघर से गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। डाकघरों में 250 मिलीमीटर गंगा जल की बोतलें उपलब्ध है। आप अपने घर के नजदीक किसी भी डाकघर से गंगा जल मंगवा सकते हैं और वेबसाइट epostoffice.gov.in पर खाता खोलकर अपनी मांग दर्ज करा सकते हैं। अमरावती नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों को 31 दिसंबर तक पुराने दर से संपत्ति कर का भुगतान करने की अनुमति दी थी, लेकिन वार्ड में संपत्ति कर वसूली के लिए शिविर लगाने के बावजूद ज्यादा प्रतिशत नहीं मिला। ऐसे में जिन प्रॉपर्टी मालिकों पर लाखों का टैक्स बकाया है, नगर आयुक्त ने ऐसी संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सूची तैयार करने का काम किया है। अमरावती महानगर के नागरिकों के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए कल आखिरी दिन है। उसके बाद अमरावती निवासियों पर संपत्ति कर पर प्रति माह 2% का वित्तीय जुर्माना लगाया जाता है। नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने अवकाश के दिन भी नागरिक सुविधा केंद्र खुले रखे थे। संपत्ति कर बकायेदारों पर नगर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन संपत्ति मालिकों ने वर्षों से टैक्स नहीं चुकाया है, उन्हें संपत्ति जब्त करने का नोटिस दिया गया है। जब्ती के बाद भी बकायेदारों से टैक्स वसूली नहीं होने पर नगर आयुक्त ने नीलामी के जरिए सामान बेचने की प्रक्रिया शुरू करने
का निर्देश दिया है, इसलिए 31 दिसंबर के बाद नगर निगम यह कार्रवाई शुरू करेगा, ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया। संपत्ति मालिकों के लिए करों का भुगतान करना सुविधाजनक हो, इसके लिए नगद में भुगतान जमा करने के अलावा चेक डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन कलेक्शन क्लर्क के माध्यम से भी सुविधा प्रदान की गई है। इसलिए नगर निगम प्रशासन ने 31 दिसंबर तक टैक्स जमा कर कार्रवाई से बचने की अपील की है। नए साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को शाम से ही अमरावती शहर में भारी पुलिस बंदोबस्त रहेगा। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के नेतृत्व में 3 पुलिस उपायुक्त, 5 सहायक पुलिस आयुक्त, 80 पुलिस अधिकारी और 800 से अधिक पुलिसकर्मी नागरिकों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात किए जाएंगे। शहर में नए साल का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस शहर में कड़ी निगरानी रखेंगी। अकोला टी पॉइंट, यवतमाल टी पॉइंट, राजकमल चौक, राजापेट चौक, बडनेरा न्यू और ओल्ड सेटलमेंट, नवाते नगर, चित्रा चौक, पंचवटी चौक, वेलकम पॉइंट, इतवारा बाजार, राहटगांव, नांदगांव पेठ, ओल्ड बाईपास आदि स्थानों पर पुलिस फिक्स पॉइंट लगाए जाएंगे। जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जाएगी। 31 दिसंबर की रात 10 बजे के बाद से शहर के 3 उड़ान पुल बंद रखे जाएंगे। गाड़गे बाबा समाधि मंदिर से शिवाजी शिक्षण संस्था व नेहरू स्टेडियम की ओर जाने वाले उड़ान पुल, इरविन चौक से राजापेट पुलिस स्टेशन का उड़ान पुल, कुते हॉस्पिटल से नंदा मार्केट, कुशल ऑटो की ओर जाने वाले उड़ान पुल पर सभी प्रकार के वाहनों की यातायात बंद करने के आदेश निकाले हुए हैं। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र